नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। 1854 से शुरू हुई परंपरा देवभोग में आज भी कायम है। आज देवभोग में नेत्रोत्सव का बड़ा आयोजन रखा गया है। इस समय लोकल टीवी की टीम जगन्नाथ मंदिर मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की बात दिखाइए। प्रभु जगन्नाथ का जो श्रृंगार यहाँ पर किया जा चुका है और प्रभु अपने भक्तों को अपने दिव्य रूप का यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। प्रभु लगभग मैं आपको बता दूं कि सदियों से प्रभु अपने दिव्य रूप का दर्शन दे रहे हैं और भक्तों के जो दुख हरने का काम करते हैं। तारनहार है प्रभु। भगवान जगन्नाथ को निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में भगवान से जुड़ी कई तरह की मान्यताएं हैं। तो इस मामले को लेकर सीधे जो यहाँ समिति के जो अध्यक्ष महोदय हैं देवेंद्र भैरा जी से बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि परंपरा कब से शुरू हुई और क्या बताना चाहेंगे नेत्रोत्सव को लेकर। 1854 में ये मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ और 1901 में पूर्ण हुआ। प्रतिष्ठा के उपरांत आज 126वां साल है। प्रतिवर्षानुसार नेत्रोत्सव में 84 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ नेत्रोत्सव का कार्यक्रम पूजा पाठ होने के बाद में श्रृंगार का दर्शन होता है। इसके बाद यहाँ भोग का भंडारा होता है जो 126 साल से पूरा निरंतर चलते आ रहा है। और यहाँ जितने भी 84 गांव के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और बड़े ही आस्था का केंद्र बना करके, क्योंकि पुरी के बाद द्वितीय शक्तिपीठ देवभोग को माना जाता है। यहाँ से नवान्न भोग जो यहाँ से पुरी को जाता है, इसलिए इसका नामकरण भी हुआ देवभोग। और आज भी पुरी के लिए हम यहाँ से भोग भेजते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 1854 में चूँकि नेत्रोत्सव की शुरुआत हो चुकी थी, तो उस समय के जो स्वरूप और आज के मतलब ये कहें कि जो अब कुछ परिवर्तन हुआ क्या धीरे धीरे, क्योंकि समय भी बदलता गया, कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, परिवर्तन बोलने से क्या है कि ये जब आस्था का केंद्र हुआ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगे। जब पूजा अर्चना बहुत ही अच्छा होने लगा यहाँ पे और लोगों का यहाँ आना जाना भी हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुक्त हाथ से यहाँ दान वगैरह भी किए हैं और भोग राग के रूप में भी यहीं बहुत अच्छे ढंग से आता है। और जो हर साल मतलब धान समाप्त होने के बाद में एक लगानी के रूप में जो धान यहाँ पर दिया जाता है, आज भी शुरू से अभी तक के जो उनका एक आस्था का केंद्र बना करके अपना समर्पण भाव से यहाँ भोग के रूप में देते हैं, आज भी निरंतर वो लोग दे रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि मूर्ति को लाने के पीछे की जो कहानी है, इस कहानी के विषय में कहा जाता है कई तरह के रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। एक पंडित जी थे, मूर्ति को लेकर सीधे झाराबाल आए। उन बातों को भी लोकल टीवी के दर्शक, चूँकि आप समिति के मुखिया हैं, आपके मुख से लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। 1834 में जब बेहरा परिवार यहाँ पर अपना पदार्पण किया देवभोग में, तो उस समय भगवान और बेहरा करके जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा और मिच्छा मुंड जो उनके ससुर थे उनके द्वारा पुरी से जब इस मूर्ति को लाया गया देवभोग में, तो सबसे पहले झाराबाल में जो डोंगरी है, अभी साई मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे रखा गया था। पूजा अर्चना वहाँ चालू था। तो जब तात्कालिक राजा के द्वारा ये अवगत हुआ कि कोई मूर्ति लेकर के वहाँ पर कोई ब्राह्मण आया हुआ है, तो तहकीकात के बाद में उनको जब बुलाया गया राज दरबार में, तो उनको ये किया गया कि कोई सत्यता दिखाई जाए। तो उन्होंने एक परात मंगाया गया और एक चद्दर मंगाया गया, सफ़ेद चद्दर, और भगवान को उसमें बिठाल करके जब अपना आराधना करने लगे, तो उसमें एक पसीना के रूप में जब थाल पूरा हो करके जब नीचे गिरने लगा और एक ऐसा सुगंधित बास आने लगा कि लोग वहाँ पे चकित हो गए। तो तात्कालिक जो जमींदार है उसके द्वारा थोड़ा सा उसमें संकोच किया गया कि हो सकता है इसमें पहले से पानी आनी भरा होगा, लेकिन पुनः उसको जब फेंका गया और दोबारा पुनः वह सत्यता का जाहिर किया गया, तो उसी प्रकार का फिर वहाँ पे परात पूरा हुआ और वहाँ से जब निकलना शुरू हुआ और जो एक सुगंधित वहाँ से चालू हुआ, तो राजा के द्वारा एकदम समर्पित भाव से न्यौछावर हो गया और उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या है। तो इनके द्वारा ये क्या कहा गया कि जो 84 गांव हैं इसको मैं भ्रमण करना चाहता हूं। तो मूर्ति लेकर के 84 गांव भ्रमण किया गया और सभी को उस आस्था का केंद्र बना करके ये मंदिर का निर्माण 1854 में जब ये लोग चालू किए, हर गाँव से इस मंदिर को जब जोड़ना चालू किए, तो इसमें न सीमेंट लगा है न छड़ लगा है, इसमें केवल बेल का गुदा, मुर्रा, चौड़ा, इसका लुगदी बना करके ये जोड़ा गया। और कैसे जोड़ा गया कि जो अमृत योग होता था, अमृत योग में भले एक दिन में 2 रदा भी जोड़ें, माने 1 फीट भी जोड़ें, उस टाइप का करके 46 साल लगभग लग गया। इसके बाद मंदिर का पूर्ण हुआ है। जी, आपने बहुत अच्छी बातों बताई। एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस मंदिर से जुड़ी कुछ पत्र भी है बताते हैं, उन बातों को भी हम जानना चाहेंगे। ये 1931 में महासमुंद कोर्ट से एक डिसीजन हुआ, क्योंकि तात्कालिक जमींदार के द्वारा सरवराकार के नाम से वो ठोका गया वहाँ पे कि ये मंदिर हमारे जमींदार का होना चाहिए, न कि बेहरा परिवार का। तो इतने में जितने भी यहाँ के मालगुजार गोटिया थे, उन्होंने गवाह के रूप में ये दिया गया कि हम
भगवानों बलभद्र बेहरा के नेतृत्व में हम लोग मंदिर का निर्माण कराए हैं और वो आगे आकर के ये निर्माण कराए हैं। इसलिए ये मंदिर का सरबराहकार बेहरा परिवार ही होना चाहिए। तो इस गवाह के अनुरूप मजिस्ट्रेट के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ये सरबराहकार परिवार बेहरा परिवार ही है और बेहरा परिवार ही यहाँ का रहेंगे। तो एक ताम्रपत्र में एक पत्र दिया गया था कि सरबराहकार परिवार बेहरा परिवार आज से घोषित किया जाता है। और इतने में जो बलभद्र बेहरा थे उन्होंने यहाँ पे 16 पुराण ये तालपत्री के द्वारा लिख करके यहाँ पर अभी भी विद्यमान है हमारे पास। उन्होंने कोई लेखनी भी अभी हमारे पास विद्यमान है, उसमें उन्होंने लिखा गया। और उस दिन से 1931 में ये कलश जो है ना स्थापना किया गया और कलश स्थापना करने के बाद में ही यहाँ पे सरबराह के रूप में अपना कार्य चालू किया है। चूँकि मैं आपको ये भी जानना चाहूँगा, जैसे नेत्रोत्सव का बड़ा आयोजन है, आज के पूजा का के लोग क्या बताना चाहेंगे? इस पूजा का क्या महत्व, कितना विशेष महत्व है? ये जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि पुरी में भी देव स्नान पूर्णिमा के बाद में जब भगवान का स्नान किया जाता है तो उनका दर्शन फिर 15 दिन तक के नहीं होता, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। तो आज उनका पुनः जीवन स्थापना करके उनका जीवन्यास करके भगवान बीमार रहते हैं वही है, माने उनको गोपनीय बात है, उसको नहीं बताया जाता। तो उसको मतलब आज नेत्रोत्सव के दिन में उनका पूरा जीवन्यास के साथ पूरा पूजा विधि विधान के साथ में ये करके ही इनका श्रृंगार दर्शन किया जाता है। आज उनका उत्सव के रूप में बहुत विराट भंडारा होता है, जो ये प्रतिवर्षानुसार जैसे होता है इस वर्ष भी आज भी 84 गांव के लोग शामिल हैं। हाँ, आज भी शामिल हैं। चलिए देवेंद्र बेहरा जी, आपका धन्यवाद। तो देवेंद्र बेहरा जी जो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बेहरा जी, एक अंतिम सवाल, रथ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? चूंकि 16 तारीख को रथ यात्रा है, उसे लेकर समिति प्रबंधन ने किस तरह की तैयारियां की है, ये भी जानना चाहेंगे। हमने जैसे पुलिस प्रशासन, हमारे गांव के जितने भी नागरिक हैं, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, सबका एक शांति मीटिंग हुई थी और शांति मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि बड़े शांति ढंग से अच्छे श्रृंखला के साथ में अगले साल जिस टाइप का रथ यात्रा का कार्यक्रम चालू किया गया है उससे और बेहतर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी हमें सलाह दी गई है कि हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और अच्छे ढंग से रथ यात्रा का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। देवेंद्र बेहरा जी, आपका धन्यवाद। तो देवेंद्र बेहरा जी लोकल टीवी से जुड़े थे। इसके साथ साथ पंडित निशिकांत बेहरा जी से बातचीत करना चाहूँगा। क्या बताना चाहेंगे पूजा पाठ को लेकर, किस तरह का पूजा अर्चना आज की गई? सबसे पहले लोकल टीवी को धन्यवाद तिवारी जी। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और इस तिथि में भगवान श्री जगन्नाथ जी का नेत्रोत्सव जीवन्यास का पूजन होता है। षडांग न्यास पूरा विधि विधान के साथ भगवान का हर न्यास का कार्यक्रम को पूरा किए। पूजन विधि विधान से षोडशोपचार से पूरा हुआ। भगवान का श्रृंगार भी आज कराया जाता है। श्रृंगार भी आज हुआ। पूजन के उपरांत श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद भगवान विराजमान है और भगवान का दर्शन कई सारे भक्त आकर के यहाँ पर कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और पूरा विधि विधान से पूरा कर करके भगवान अभी दर्शन है। और द्वितीय तिथि में शुक्ल पक्ष के रथ यात्रा भगवान रथारूढ़ होंगे और बाहर भी सारे भक्तजन भगवान का दर्शन करेंगे। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ पर सिंगल मूर्ति भगवान की स्थापित की जाती है, इसके पीछे भी कोई कारण है क्या? कारण बोलने से बाकी जो जगह देखते हैं तो वहाँ चतुर्धा मूर्ति रहते हैं, भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और सुदर्शन। और यहाँ पर क्या है, वो दधिवामन के रूप में यहाँ का पूजन शुरू से स्थापित हुआ है। इसी कारण यहाँ पर सिंगल मूर्ति है। यहाँ बल्कि करके नहीं तिवारी जी, यहाँ से और कुछ दूर बाद उड़ीसा में खैरपदर बोल करके भी एक गांव है, वहाँ भी भगवान का दधिवामन रूप का वहाँ पर पूजन होता है। वो भी इस प्रकार का वहाँ पर जीवन्यास के दिन षडांग न्यास विधि विधान से पूजन करके दधिवामन का रूप जहाँ जहाँ भी है वहाँ सिंगल भगवान का पूजन एवं उनका न्यास होता है। पंडित जी, अब भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के खास दिन पर? आज के खास दिन पर ये भक्तगणों को यही संदेश दूंगा, आकर के भगवान का दर्शन करिए। भगवान मुक्त हस्ते सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं। जिसका जिसका जो भी कामना है, जैसा भी मनोकामना लेकर के मंदिर को आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान उनका मनोकामना को अवश्य पूरी करता है। इसीलिए मैं सभी भक्तों से मैं आह्वान करूंगा कि आकर के भगवान का दर्शन करके निश्चित रूप से भगवान का अपना आशीर्वाद पूर्ण रूप से पाएं। चलिए, धन्यवाद पंडित जी। पंडित निशिकांत बेहरा जी को आपने सुना, देवेंद्र बेहरा जी को आपने सुना। देवेंद्र जी ने पूरा जो है इसके पौराणिक कथाओं से जुड़ी जो मान्यता है, मंदिर से जुड़ी जो मान्यता है, उसके विषय में विस्तार बताया। पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें कही, भक्तों को अच्छा मैसेज दिया और निश्चित तौर पर आज का दिन क्यों खास है,
आज नेत्रोत्सव को लेकर, नेत्रोत्सव कब से शुरू हुआ, आज भी नेत्रोत्सव अनवरत जारी है। 84 गांव के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। पंडित जी को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, निशिकांत जी को आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ देवेंद्र जी को देख रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पूजा अर्चना की प्रक्रिया आज सुबह से ही शुरू कर दी गई थी। चूंकि जो भगवान का देव स्नान के दिन भगवान को दर्शन कराने के बाद एक मान्यता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद काढ़ा से भगवान का उपचार 15 दिनों तक चलता है और 15 दिन पूरा होने के बाद भगवान का फिर से जो है नेत्रोत्सव में उनका जो ये कहें कि भगवान को फिर से जो है एक ये तैयार किया जाता है। ये कहें भगवान को जी षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है, उनका षडांग न्यास किया जाता है, इसीलिए जीवन न्यास के रूप में भी परिचित है। आज के दिन भगवान का जीवन न्यास होता है, न्यास पूजन होता है और फिर से नित्य दर्शन के लिए भगवान आते हैं और सभी भक्तगण दर्शन करते हैं। तिवारी जी तो निश्चित तौर पर जैसे पंडित जी ने बताया कि भगवान फिर से अपने दर्शकों को, अपने ये कहें कि अपने भक्तों को उनके अलौकिक और दिव्य रूप का दर्शन करवाते हैं। आज सुबह से ही जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का जो है हुजूम जो उमड़ पड़ा है, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और प्रभु जगन्नाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, अपने लिए भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ भी आज यहाँ पर आया था। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ का फाउंडर हूँ, मेरे कैमरामैन के साथ मैंने भी पहले प्रभु का दर्शन किया। प्रभु का दर्शन करने के बाद मैंने भी सुख समृद्धि की कामना की, क्षेत्रवासी सुखी रहे, समृद्ध रहे, मैंने ऐसी कामना की। इसके बाद फिर हमने जब पंडित देवेंद्र बेहरा जी से चर्चा किया, पंडित निशिकांत बेहरा जी से हमने चर्चा किया और चर्चा के दौरान तमाम बातों पर हमने प्रकाश डाला और उन बातों को लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का मैं काम भी कर रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।